नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2 साल पीछे जाएं, तो आपको भारत के पड़ोस में 2 देश दिखाई देंगे, श्रीलंका और पाकिस्तान। दोनों देश उस समय बहुत बुरे आर्थिक हालात से गुजर रहे थे और आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे। लेकिन आज 2 साल बाद श्रीलंका भारत की मदद से आर्थिक संकट से उबर रहा है। The International Monetary Fund says Sri Lanka's crisis-hit economy is expected to begin bouncing back in 2024. And now shifting focus to Sri Lanka, the country continues to attempt to stabilize its economy after witnessing one of the worst financial crises in decades. India is the greatest partner of our recovery and stabilization. I think all the other countries put together had not done what India had done for us. भारत के समर्थन से श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की मदद से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला रहा है। Pakistan's economic crisis is hitting its poorest hardest. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. The impact is proving deadly. मेरे मुल्क के 25 करोड़ लोगों को इंसाफ दो और हक दो और इनके ऊपर से ये जुल्म का जो टैक्स का निज़ाम है ये खत्म करो। In 45 days, the Pakistani government borrowed 3.2 trillion rupees. That's about $11.5 billion at today's exchange rate. जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, आवाम से टैक्स हटाओ, हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। Reports say Pakistan's new government will seek another bailout from the IMF. That's the International Monetary Fund. And how much money do they want? Around $6 billion. दोस्तों, मैं ऐसे ही सूचनात्मक वीडियो बनाता हूं, इसलिए अगर आपको सूचनात्मक वीडियो देखना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक समय एशिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जाने जाने वाले श्रीलंका और पाकिस्तान पिछले 2 सालों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। साल 2021 में श्रीलंका को अपने सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। श्रीलंका की स्थिति इतनी खराब हो गई कि आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। खाने, दवा, ईंधन, बिजली और यहां तक कि कागज का भी संकट था। देश दिवालिया हो गया और अर्थव्यवस्था ढह गई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देश से भाग गए और लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के ढहने के 2 मुख्य कारण थे। पहला, राजनेताओं द्वारा चुनाव जीतने के लिए मुफ्त में चीजें बांटने की भ्रष्टाचार, जिससे राजस्व कम हुआ। दूसरा, देश चलाने के लिए सरकार ने भारी उधार लिया, जिससे कर्ज संकट पैदा हो गया। महामारी ने पर्यटन को रोक दिया, जिससे अर्थव्यवस्था और भी गिर गई। इस बीच पाकिस्तान को बढ़ते कर्ज संकट और इमरान खान की जेल जाने के साथ राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा। कंपनियां पाकिस्तान छोड़ने लगी, रेमिटेंस कम हो गया, निवेश गिर गया और निर्यात में गिरावट आई, जिससे विकास दर नकारात्मक हो गई। चीन ने दोनों देशों के आर्थिक पतन में भूमिका निभाई। चीन ने उच्च ब्याज दरों पर बड़े पैमाने पर ऋण दिए, जिन्हें श्रीलंका और पाकिस्तान संभाल नहीं सके, जिससे महामारी के बाद आर्थिक संकट पैदा हो गया। चीन ने श्रीलंका को धोखे से कर्ज के जाल में फंसा दिया। 2022 में भारत ने श्रीलंका को संकट से बाहर निकालने में मदद की। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी भारत के समर्थन की प्रशंसा की है। IMF का कहना है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 2024 में पटरी पर आने की उम्मीद है। दशकों में सबसे खराब वित्तीय संकटों में से एक का सामना करने के बाद श्रीलंका अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का लक्ष्य बनाए हुए है। राष्ट्रपति ने कहा, हमारी पुनर्बहाली और स्थिरीकरण में भारत सबसे बड़ा साथी है। भारत ने श्रीलंका को वित्तीय सहायता, ईंधन और आवश्यक आपूर्ति प्रदान की, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिली। 2022 से भारत ने श्रीलंका को लगभग $4 अरब की वित्तीय सहायता के साथ साथ 16,000 मीट्रिक टन चावल, चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ और पेट्रोलियम उत्पाद दिए हैं। परिणाम स्वरूप श्रीलंका की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने उनके अस्तित्व में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट में और ज्यादा डूबता जा रहा है। भारत पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा है? आइए समझते हैं। पाकिस्तान का आर्थिक संकट बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। महंगाई 50 साल के उच्चतम स्तर पर है और लाखों लोगों के लिए खाना अफोर्ड नहीं हो पा रहा है। इसका असर घातक है। सिर्फ 45 दिनों में पाकिस्तानी सरकार ने 3.2 ट्रिलियन रुपए उधार लिए। नई सरकार IMF से एक और बेलआउट लगभग $6 बिलियन मांगेगी। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति बहुत खराब है। महंगाई 25% से अधिक है, जिससे जरूरी चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है। रोटी की कीमत 25 पाकिस्तानी रुपये है। देश एक साथ खाद्य संकट, बिजली संकट और कर्ज संकट का सामना कर रहा है।
पाकिस्तान आर्थिक पतन के कगार पर है और भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि यह अलग थलग रहे। भारत पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखता है और अपनी सीमाओं के भीतर आतंकवादियों को निशाना बना रहा है। आर्थिक पैमानों पर श्रीलंका और पाकिस्तान की तुलना करें तो श्रीलंका बेहतर प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। 20 मिलियन की आबादी के साथ श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद $80 बिलियन है, जबकि 250 मिलियन की आबादी वाले पाकिस्तान का सकल घरेलू उत्पाद $340 बिलियन है। श्रीलंका की प्रति व्यक्ति जीडीपी $800 है, जबकि पाकिस्तान की $600 है। श्रीलंका के 5% बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पाकिस्तान की विकास दर नकारात्मक है। श्रीलंका का बाहरी कर्ज काफी कम हो गया है, जबकि पाकिस्तान का कर्ज $130 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारत का समर्थन श्रीलंका को उबरने में मदद कर रहा है, क्योंकि यह हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्रीलंका में भारत का प्रभाव बढ़ा है, जबकि पाकिस्तान डिफॉल्ट के कगार पर है। पाकिस्तान के भविष्य में आतंकवाद में वृद्धि और यहां तक कि गृह युद्ध या चीनी उपनिवेश बनने की संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगली बार तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।